हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 4 की जो आपकी हिंदी की किताब है रिमझिम, उसका चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में आज अपन पढ़ने वाले हैं पापा जब बच्चे थे। ठीक है, पापा जब बच्चे थे। ठीक है, ये आपका चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। और इसके एक पार्ट में आपको ये सिर्फ समझाया जाएगा और इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें आपको इसके क्वेश्चन आंसर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो करवाई जाएंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और आने वाली नोटिफिकेशन का इंतजार जरूर करें और वीडियो को जरूर देखा करें और एक अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दें। इसको जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप सारे पे आप अपने ग्रुपों में सबको सेंड कर दें इस चैनल की लिंक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब पापा छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, अगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। ठीक है, किसी जैसे आपसे पूछता होगा कोई कि आप क्या बनना चाहते हो तो आप एक आंसर देते होगे कि क्या बनना है, फिर हर बार आपको वही देना पड़ता है या फिर आप चेंज कर देते हैं। ठीक, शुरू शुरू में पापा ने चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि रात में जब चौकीदार क्या होता है, चौकीदार रात को चौकीदारी करता है। मतलब कि जो लोग होते हैं चौकीदार वो रात में चौकीदार करते हैं, उसके यहाँ पर चौकीदारी करते हैं या फिर किसी और के यहाँ पर कि जो कोई सो सके आराम से और हम उसकी रक्षा कर सकें, उसके घर की या किसी भी एटीएम की, या जहाँ भी आपने देखा बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं उनको बॉडीगार्ड टाइप के जैसे कि इंसान को सुरक्षा करते हैं, सेव रखते हैं, ऐसी चौकीदार घर को या फिर जहाँ पर भी जॉब लगती है उनको वहाँ पर सॉल्व करते हैं, सेव करते हैं आज लोगों को। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना भी मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चे को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। अब जब क्या हुआ कि एक दिन जब चटकदार हरे ठेले का वाला आइसक्रीम वाला आया तो उन्होंने सोच लिया कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। एक तो मैं खुद खाया करूंगा और उसमें क्या होगा, घूमने के लिए भी मिलेगा, मैं कहीं भी घूमूंगा और छोटे बच्चों को तो मैं फ्री में आइसक्रीम खिलाया करूंगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या सोच लिया, पहले चौकीदार थे अब वो आइसक्रीम बेचने वाला बनने की सोचने लगे। फिर आता है अगले उसमें कि जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसने लगे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। कैसा अजीब आदमी को देखा? यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी यह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। ठीक है, शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर पानी इधर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। पापा ने बताया। ठीक है, पापा को बताया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, तो वह तो अब रेलगाड़ी की डिब्बों की शटिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब? शटिंग मतलब कि जो सेटिंग होती है। ठीक है, शटिंग कह दिया और सेटिंग कह दो कि जैसे कि आप जब रेलगाड़ी आती है, जैसे एक साइड से आई तो अब दूसरी साइड जाना है तो रेलगाड़ी के डिब्बे पानी भरना, उनकी सफाई करना, ये काम लोग करते हैं, तो इसे सेटिंग कहते हैं। मतलब शटिंग मतलब कि उसको सेटल करना। फिर उनके पापा ने सोच लिया, पहले चौकीदार, फिर उन्होंने कहा आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। अब सोच लिया कि रेल के डिब्बों की जो सेटिंग होती है वो मैं करूँगा। ठीक है,
इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं है। जब पापा ने कहा कि वह सेटिंग करने वाले बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाले का काम करोगे। किसी ने पूछ लिया होगा कि तुम तो आइसक्रीम बेचने का काम करने की बोल रहे थे, तो अब आइसक्रीम बेचने के लिए बेचने के काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाले बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्हें रास्ता निकाल लिया। उन्होंने क्या कर लिया, रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब किसी ने उनसे पूछा कि तुम आइसक्रीम बेचने वाले का क्या काम करोगे, वो बंद कर दोगे क्या। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं दोनों काम करूंगा, मैं ये भी करूंगा और ये भी। अब कैसे करेंगे वो देखो। सबको बहुत अचंभा हुआ कि कैसे करोगे तुम दोनों काम। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, मैं आइसक्रीम में सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं दोनों काम ऐसे कर लूँगा, क्योंकि मैं जो रेलवे स्टेशन होता है वहीं के उसके पास ही मैं अपने आइसक्रीम का ठेला खड़ा करूँगा और वहीं के बेच के वापस से फिर डिब्बे उठा लिया करूँगा, फिर आइसक्रीम बेच दिया करूँगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदारी भी बन जाऊँगा। आखिर रात के में करने के लिए तो ही होता है। सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। क्या, वायुयान चालक मतलब एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये उड़ाने की सोची। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की भी सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, जहाज चलाने वाला। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। ठीक है, अब कितना काम करना चाहते थे। पहले उन्होंने चौकीदारी करी, फिर कहने लगे आइसक्रीम बेचूंगा, फिर कहने लगे कि मैं डिब्बों की शटरिंग करूंगा, फिर कहने लगे वायुयान उड़ाऊंगा, फिर उसके बाद जहाजी बनेंगे, फिर अभिनेता बन जाएंगे, मतलब एक्टर बन जाएंगे, फिर उन्होंने कहा चरवाहा बन जाएंगे। ठीक है, गायों को चराएंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची। अंत में अब आता है अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। वे कुत्ता बनना चाहते हैं लास्ट में। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह सीख ही लिया, क्योंकि लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। पापा ने कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि मैं कुत्ता बनूंगा लास्ट में। अब कुत्ता बनेंगे तो कुत्ते की प्रैक्टिस करने लगे, कुत्ते जैसे भौंकने लगे, पर कुत्ता जो कान के पीछे खुजाता है वो वैसा नहीं कर पा रहे थे, तो वो कुत्ते के पीछे एक जो कुत्ता था उसके साथ बैठने लगे। ठीक है, लोग काटने भी लगे। ठीक है, अब उसके बाद अब जहाँ वहाँ से एक कोई फौजी गुजरा था, वो पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो अब पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए इंसान कैसे कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें
कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा को समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया कि उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि तुम अच्छे इंसान बनना चाहिए। ठीक है, किसने लिखा है जी? अलेक्जेंडर रस्किन ने लिखा है ये। तो इसमें इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि आपको कुछ नहीं बनना चाहिए, आपको सबसे पहले एक सबसे अच्छा इंसान बनना चाहिए, जो आप किसी भी लोगों की सहायता करें, हेल्प करें, जानवरों की हेल्प करें, मदद करें। ठीक है, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, ठीक, उसकी हेल्प करें। ठीक, अपना जो धर्म है उसको निभाएं, अपना कर्म निभाएं, अपना कर्म करें, अपना बेस्ट दें दुनिया में। ठीक है, नफरत ना फैलाएं, है ना, सबको बराबर का हक दें, प्यार दें सबको, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो। ठीक है, ये आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, अब इस पार्ट में तो आपने यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन समझ लिया कि आप अभी छोटे हैं, आप सिर्फ एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, आप ऐसे बार बार नहीं बदल सकते। वैसे आपका जो बचपन का जो मन है वो चंचल मन है, आपको पता है कि आप भी कभी कभी बैठ कर सोचते होगे, तो आप सोचते होगे ये बन जाऊं, फिर कभी किसी को देखते होगे तो फिर आप सोचते होगे ये बन जाऊं, फिर ये बन जाऊं, फिर ये सोचते होगे अरे यार ये काम बेकार है, ये बन जाऊं। तो एक काम डिसाइड करना आपके लिए ज़रूरी है। पहले सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर आप अच्छा इंसान बनेंगे तो आप फिर उसके बाद किसी भी फील्ड में जॉब करने जाएंगे, किसी भी चीज़ में जाएंगे तो आप बेस्ट कर पाएंगे और आपको बहुत ही सराहना भी मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपका वर्कबुक वाला पार्ट है, ठीक, नहीं तो आप उसको मिस कर जाएंगे। इसके बाद ही आपको प्ले लिस्ट में कक्षा 4 की जो प्ले लिस्ट है हिंदी की रिमझिम की, उसमें आपको मिल जाएगा कौन सा पार्ट, 4th नंबर का पार्ट का सेकेंड पार्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We will meet next video.